चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको यहाँ पर टॉप 25 जीके क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एयरफोर्स और नेवी दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, एयरफोर्स में तो वैसे आपकी 7 नंबर से ज़्यादा जीके नहीं आएगी, 7 नंबर तक आती है मैक्सिमम। ठीक है, और एयर नेवी में आपकी 25 नंबर तक जीके आती है। इसीलिए मैंने आपको दोनों में से क्वेश्चन यहाँ पे सब रखे हैं जो आपके सभी के एयरफोर्स नेवी के सबसे इंपॉर्टेंट है। 25 जीके क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया आपका, ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं है, जो अघन्य मतलब होता है, शब्द का प्रयोग किस के लिए किया गया था? तो आपका गाय के लिए किया गया था। अब ये पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। और वैसे वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं आपके 4। पहले तो ऋग्वेद हो गया, दूसरा होगा सामवेद, तीसरा होगा यजुर्वेद, चौथा होगा अथर्ववेद। ठीक है, चलिए बस याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद होता है। ये केवल पूछा गया। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स होता है जो किसका अध्ययन करता है? तो न्यूमिस्मेटिक में क्या होता है कि वो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका वैसे 1 वर्ड में पूछा जा सकता है इंग्लिश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व में हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिएगा, मैं पिछले वीडियो में अक्सर आपसे पूछता रहता हूँ कि वीडियो के बीच में एक मतलब क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आप सही जवाब जो सबसे पहले देता है उसका कमेंट में पिन कर देता हूँ। तो बहुत बच्चे क्वेश्चन का आंसर देते भी हैं, मैं कमेंट पिन भी कर चुका हूँ बोल लूँगा। और इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका कमेंट मैं आपका पिन कर दूँ, जो सबसे पहले देगा। वीडियो के बीच में आज पूछूंगा। ठीक क्वेश्चन, चलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी धर्मपाल ने की थी। केवल ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेवराव किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? बताइए ज़रा। तो सुपीरियर झील होती है जो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये यहाँ पे देख लीजिए, 508 नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष आपके हैं सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक है, और वैसे स्थायी पूछा जाए तो स्थायी आपका कौन है? स्थायी आपको हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये दोनों आ गए हम क्वेश्चन। ये अक्सर पूछा जाता है, आप खुद जानते होंगे कि ये आपसे पूछा गया कि नहीं, आपको पता होगा पूछा जाता है। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा पूछा जाता है, फ्लाइंग सिक्के के नाम से किन्हें जाना जाता है? ठीक है, मिल्खा खां नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए और मुझे क्या बताऊँ आपको, एक वीडियो के बीच में एक चीज़ और बतानी है। वीडियो चलिए लास्ट में केवल एक चीज़, वीडियो के लास्ट में एक चीज़ और बताऊँगा कि मैंने 10 जीके टॉपिक मैंने आपको चाहिए तो बता दीजिएगा। आधे घंटे में लगभग आपके 500 जीके क्वेश्चन मैं करा दूंगा, और जिसमें कि 10 टॉपिक आपके होंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वादक यंत्र से लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, और संसद के नाम सभी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम जैसे कि, और जैसे भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा, ये सबसे रिलेटेड। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। टोटल आपके 10 टॉपिक है उसमें। ठीक है, चलिए तो मैं आपको 5-6 मैंने गिना दिया, अभी और टॉपिक थे उसमें। ठीक है, तो मैं आपको वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। सबसे अधिकतम ये इसी रग्बी फुटबॉल में अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। ठीक है, वैसे ज़्यादा ज़्यादा क्रिकेट में आपको 11 होती है, सबसे ज़्यादा तो आपकी 15 होती है। ठीक है, मैक्सिमम। चलिए लिखा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें दे भी दिया गया है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो के बीच में कोई भी क्वेश्चन, वीडियो के बीच में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे, और जो सबसे पहले जवाब देगा उसका कमेंट में पिन कर दूँगा। ठीक है, और जवाब दे दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, केवल आप उत्तर लिख दीजिएगा क्या उत्तर होगा, तो इसी बहाने आपको आ भी जाएगा और सभी को आ जाएगा। ठीक है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, वही क्वेश्चन को मैं आपसे पूछता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था, सूरत अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा क्या है, राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी, ठीक है, का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपको ये पता नहीं होगा। वैसे ये मैं क्या बताऊँ आपसे, ये केवल तालीकोटा का पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। केवल आपसे अभी तक यही पूछा गया। इसको कहते हैं बन्नी हट्टी भी हैं और राक्षसी तांगड़ी भी कहते हैं, लेकिन आपका
ताली कोटा केवल नाम से अभी तक नेवी में केवल ये आया, एयरफोर्स में नहीं आया अभी। मुझे नहीं पता एयरफोर्स में आया कि नहीं, पर ये नेवी में आपका आया था कि ताली कोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो आपको पता होगा कि आपके मतलब आपने तो ये पढ़ा नहीं होगा ज़्यादा, प्लासी पढ़ के होंगे। प्लासी का युद्ध 1757 को होता है। पानीपत के तीनों पढ़ लिए होंगे। पहला 1526 में होता है, दूसरा 1556 में होता है, तीसरा 1761 में होता है। आपने केवल यही 3 पढ़े होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये भी पढ़ के जाइएगा, ये वाला मैंने अलग हट के थोड़ा कराया आज, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। ये नेवी में पूछा गया था बहुत पहले, अब आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? बताइए। अर्जुमन बानो बेगम था मुमताज़ महल का, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे बताना ना पड़े, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। चलिए तो ये मैं आपसे यहीं पे अब क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है। जो सबसे पहले आंसर देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। मैं बिना टाइम बर्बाद करते पूछता हूँ आपसे। हैंड्स एंड टेल्स पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक कौन है या लेखिका कौन है, आपको ये बताना। मतलब कि लेखक है कि वो लेखिका है, उनका नाम बताना आपको केवल, ठीक है। हैंड्स एंड पुस्तक के आपके जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपको नाम बताना, वो कौन है आपको बताना है। जो सबसे पहले बताएगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। और जिन्होंने आंसर दिए भी थे, घनानंद आंसर दिए थे, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद दिए थे, उनका कमेंट आप देख भी लीजिएगा, पिन कर दिया मैंने सबका, ठीक है, जो सबसे पहले देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? 3 जनवरी को होती है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई, ठीक है। और ये एक मिनट रुकिएगा, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये इसमें कोई क्वेश्चन आपके नेवी AASSR के साथ साथ में MR के भी हैं, ठीक है, और एयरफोर्स के वायु ग्रुप के लिए भी हैं, ठीक है, नेवी MR के लिए भी है, ठीक है। बात याद रखिएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? जो चांदी होता है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए, अब डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। वैसे आपका राष्ट्रीय खेल वैसे हॉकी होगा, लेकिन आपको पसंद ज़्यादा क्रिकेट होगा, ठीक है, मुझे पता है। दादा साहब फाल्के, रुक जाइए ये मिटा दें, हॉकी है, ठीक है, पसंद आपको क्रिकेट होगा पर, ठीक है, कोई बात नहीं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा में दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग यहाँ पे लगभग मान के चलिए 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, कम ज़्यादा हो गए होंगे 1-2, ठीक है। चलिए तो ये है कि आपका मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और एक मैं आपको मैराथन क्लास लाना चाहता हूँ, 10 टॉपिक है जिसमें जीके के, ठीक है, जीके के 10 टॉपिक हैं जिसमें कि आपके 500 क्वेश्चन है, और कम से कम 30 मिनट में 30 मिनट से मतलब 28 मिनट के बीच में वीडियो आपको कब चाहिए मुझे कमेंट में आप बताइएगा, जब चाहिए तब बता दीजिएगा। वैसे मैं बताइएगा कमेंट में, ठीक है। 10 टॉपिक है तो वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उनके नाम मैं अभी बोल रहा हूँ। चलिए तो देखिए, मैं आपको मतलब कि 10 टॉपिक हैं जीके के, और उन टॉपिक के आप अक्सर आपके वही टॉपिक्स अक्सर पूछे आते, तो मैंने वो टॉपिक को ले लिया, ठीक है। अब पहला टॉपिक क्या है, यहाँ पे पूरा वीडियो देख, मतलब कि 2 मिनट आपका लगेगा केवल, ठीक है, मैं जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो मैंने राष्ट्रीय दिवस भी लिए हैं, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय दिवस लिए हैं, ठीक है, और लगभग जाने कितने क्वेश्चन आपके उसमें, ठीक है। दिवस मतलब कब होता है, कब क्या होता है, ये सब, ठीक है। जैसे कि 4 दिसंबर को क्या होता है? नेवी डे होता है, नौसेना दिवस, ठीक है। और 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस होता है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 15 जनवरी को सेना दिवस होता है, आर्मी डे मान सकते हो, ठीक है, आर्मी डे होता है। तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे होता है, वायुसेना दिवस, ठीक है। चलिए तो ये कोई बात नहीं, ये सब बात आपको बताएंगे। और भी देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक ये है कि मतलब कि उपनाम से रिलेटेड है, जितने भी उपनाम होते हैं, ठीक है। तीसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक है। चौथा टॉपिक क्या है? चौथा टॉपिक है कि संसद, विभिन्न देशों के संसद के नाम है। पांचवा टॉपिक क्या है? समाधि स्थल है। छठवां क्या है आपका? छठवां आपका है आपका प्रमुख त्यौहार एवं मेले, ठीक है। सातवां ये है कि वाद्य यंत्र हैं, ठीक, वाद्य यंत्र या वाद्य यंत्र, ठीक है।
और 8वें में ये है कि लोक नृत्य है, ठीक है। और 9वें में शास्त्रीय नृत्य भी मैंने लिए हैं, ठीक है। और आपका समाधि स्थल शायद नहीं लिखा, समाधि स्थल भी है। लगभग आपको टोटल 10 टॉपिक मैं करा रहा हूँ। अब ये इतने टॉपिक बड़े बड़े होते हैं, फिर भी मैंने आपको पूरा क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। मतलब इसमें 5 जीके क्वेश्चन है और वो भी आपके लगभग 26 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको कब चाहिए, कितने लोग, आप इस वीडियो को कमेंट में बताइएगा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 10 टॉपिक करा रहा हूँ एक ही वीडियो में, और 500 भी क्वेश्चन है, उसमें भी आधे घंटे में करा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, विश्वास करिएगा और आप बताइएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और इसका कमेंट, अभी जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है, उसका आंसर आप राइट ज़रूर दीजिएगा। कमेंट उसका पिन करेंगे सबसे पहले, ठीक है, जिसने दिया हो।